10th की पढ़ते पढ़ाते के संग का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब दो रिएक्टेंट्स मिलके एक नया केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे होती है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन की पहचान कराते हैं। तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, और दूसरा है चेंज इन कलर, और तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। जब हम केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस की जगह इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। वर्ड इक्वेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के चेंज को दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो एक प्रोडक्ट है। अब चलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट वो मटेरियल होता है जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और सारे रिएक्टेंट्स के बीच में एक प्लस साइन होता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो होता है जो रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। जिस साइड इसका हेड होता है उस साइड प्रोडक्ट होता है। केमिकल रिएक्शन को और छोटा करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं, जिसमें कि हम रिएक्टेंट्स के सिंबल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Mg+O2 = MgO। चलिए अब समझते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जब रिएक्टेंट्स के एलिमेंट में और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ एटम हो तब हम उसको बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2+O2 = H2O। पर आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं, पर राइट साइड आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं पर ऑक्सीजन का एक ही है। तो ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना सीखते हैं। आपको दोनों साइड हर एलिमेंट के सेम एटम करने पड़ेंगे। तो हम लेफ्ट साइड H2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और राइट साइड भी हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब मल्टीपल रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2+O2 = H2O। अब हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। 3 तरीकों से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहला हीट से, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से, और तीसरा सनलाइट से। फॉर एग्जाम्पल जब CaCO3 को हीट मिलती है तो वो CaO और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी वाले के एग्जाम्पल को समझते हैं। जब हम H2O में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तब वो H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाती है। अब सनलाइट का एग्जाम्पल समझते हैं। जब 2AgCl में सनलाइट को डाला जाता है तब वो 2Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाती है। समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। जब कोई रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तब उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम जिंक और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराते हैं तब जिंक कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर अलग हो जाता है अपने कंपाउंड से, और वह जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। चलिए अब सीखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कंपाउंड एक रिएक्शन में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं हम उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के संग मिलाते हैं तो वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। चलिए अब हम समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब एक सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब एक सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को लूज करता है तब हम उसको रिडक्शन कहते हैं। चलिए अब समझते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। चलिए अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझते हैं। एंडो मतलब इनसाइड और थर्मिक मतलब हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर ग्लूकोज बनाता है। चलिए अब एक्सोथर्मिक के बारे में जानते हैं। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड और थर्मिक मतलब होती है हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें की हीट रिलीज होती है हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल जिसमें जब कैंडल जलती है तब वो हीट रिलीज करती है। चलिए अब समझते हैं कोरोजन को। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में लोहे की चीजों पर जंग लग जाती है। ये जंग क्यों लगती है?
इसका जवाब है कोरोजन की वजह से। अब चलिए समझते हैं कोरोजन होता क्या है। जब कोई मेटल अपने आसपास के कोई भी सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तब हम उसको कोरोजन की प्रोसेस कहते हैं। कोरोजन की वजह से कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग और शिप्स जैसी चीजें भी अफेक्ट होती हैं और बहुत डैमेज होती हैं। चलिए अब समझते हैं रेंसिडिटी को। आपने देखा होगा कि अपने घरों में अगर आप कोई भी खाने की चीज को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उसकी जो स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है रेंसिडिटी की वजह से। चलिए समझते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है। जब किसी भी फूड का ऑयल या फिर फैट सराउंडिंग की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसकी जो टेस्ट और जो स्मेल होती है वो खराब हो जाती है। चलिए अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, देन उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, फिर उसका आंसर आप रीचेक कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज A एक्सोथर्मिक रिएक्शन, B एंडोथर्मिक रिएक्शन, C रिवर्सिबल रिएक्शन और D सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट आंसर इज A एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन 2 इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर व्हाट विल फॉर्म? ऑप्शन A कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑप्शन B व्हाइट precipitate of CaO is formed, ऑप्शन C is lime water turns milky, option D is color of lime water will disappear. So the right answer is B. White precipitate of CaO is formed. Question 3 is oxidation is a process which involves option A addition of oxygen, option B addition of hydrogen, option C removal of oxygen and option D is removal of hydrogen. So the right answer is option number A addition of oxygen. Question 4 is give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume. Option number A is 1:2, option number B is 1:1, option number C is 2:1 and option number D is 1:8. So the right answer is C 2:1. Question 5 is what type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? Option number A is displacement, B combination, C decomposition, D double displacement. So the right answer is option number C decomposition. Question 6 is a substance added to food containing fats and oil is called? Option number A oxidant, option number B rancid, option number C coolant, option number D antioxidant. So the right answer is B rancid. Question 7 is the condition produced by aerial oxidation of fat and oil is food marked by unpleasant smell and taste is called? Option number A antioxidation, option number B reduction, option number C rancidity, option number D corrosion. So the right answer is option number C rancidity. Question 8 is which of the following is a chemical change? Option A melting of ice, option B dissolving sugar in water, option C boiling of water, option D rusting of iron. So the right answer is D rusting of iron. Question 9 is in a chemical reaction the substance present before the reaction starts are called? Option number A reactants, B products, C catalyst, D chemicals. And the right answer is A reactants. Question 10 is the addition of oxygen to a substance is called dash whereas removal of oxygen is called dash. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और हम लोगों से डायरेक्ट बात करने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे ही इस वीडियो में 100 कमेंट्स कंप्लीट होंगे हम लोग चंक का पार्ट 2 अपलोड कर देंगे।